एक संस्मरण हम सुना रहे हैं, सत्य घटना। स्थान संभवतः मैं भूल रहा हूँगा, गुजरात में ही कहीं परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा थी। तो स्वामी श्री चिदानंद जी को उस कथा का उद्घाटन करना था। और दीप प्रज्वलन स्वामी संपूर्णानंद जी को करना था। स्वामी चिदानंद जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, पूरे विश्व में उनका प्रभाव था। कोई विदेशी दार्शनिक व्यक्ति आया, विचारक था कोई, वो आया एक दिन पूर्व उनसे मिला, कुर्सी पर बैठा और उसकी अपनी सभ्यता के अनुसार क्या जाने महात्माओं को कैसे प्रणाम किया जाता है। उसने हंसते हुए हाथ मिलाने के लिए स्वामी जी को बढ़ाया। स्वामी जी ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया और बैठकर उसके साथ खूब देर तक बातचीत की। और ऊपर की मंजिल पे उसी मकान में रुके थे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, और नीचे की मंजिल पे संपूर्णानंद जी और श्री चिदानंद जी रुके थे। भगत का बंगला था। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इस युग के महान ऋषि थे, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले एक ऐसे पवित्रात्मा महापुरुष थे, कभी व्यास परंपरा में उनकी कोटि का कोई दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा निष्ठावान, महान ज्ञानी, महान भक्त, महान निष्काम कर्मयोगी, और सारा जीवन उनका परमार्थ और परोपकार में गया। वे ऐसे महापुरुष थे। आप लोगों ने दर्शन किया ही होगा, खूब अनुभव किया होगा। तो वो बहुत पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है। तब पूज्य डोंगरे जी महाराज भी युवावस्था में ही थे। डोंगरे जी ने वो भगत को बुलाया, बोले हम यदि ये चिदानंद जी कथा उद्घाटन भाषण करेंगे ना, उद्घाटन करेंगे तो हम कथा नहीं करेंगे। क्यों? बोले तो देश विदेश में घूमते हैं, फिर ये विदेशी आदमी को हाथ मिला लिया, अस्पृश्य को छू लिया इन्होंने, और हम नहीं करेंगे, हम कथा नहीं करेंगे। वो सनातन धर्म के बड़े कट्टर थे। अब इनको कहो कि सामने बैठ के कथा सुने, मंच पे नहीं आवे। अब भगत तो बहुत परेशान, वो कैसे एक सम्मानित महापुरुष को ऐसा बोले। तो एकदम घबरा रहा था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो संपूर्णानंद जी का एक स्वभाव था, दास ने खूब अनुभव किया, वो सदा प्रसन्न रहते थे, कभी उनको दुखी नहीं दिखा किसी ने, वो सदा प्रसन्न रहते थे। वो घूम रहे थे, उन्होंने कहा भगत क्या है, कल से तेरे यहाँ कथा है, तू तेरे चेहरा पर हवा उड़ रही है, क्या बात है, क्यों दुखी है? उसने सारी बात बताई। अरे बोले इतनी सी बात, अभी मैं कहता हूं। तो स्वामी जी के पास गए हंसते हुए, बोले देखो आपने तो किस भाव से हाथ मिलाया ये तो आप जानो, आपका भीतर वाला जाने, लेकिन दूसरे लोगों को आपकी यह क्रिया धर्म और सदाचार के विरुद्ध लगी, इसलिए हमारे व्यास जी नाराज हो गए। आप उद्घाटन करोगे तो कथा नहीं करेंगे। बोलो आपको राजी है? तो हंसने लगे चिदानंद। वो तो अच्छे महात्मा थे। बोले कोई बात नहीं, हम सामने बैठ के सुन। हाँ सामने बैठ के सुनना, मैं भी बैठूंगा वहीं, आप भी सुनना, हम भी सुनेंगे। उनको तो ये कर दिया। और श्री डोंगरे जी के पास गए। श्री डोंगरे जी महाराज उठ के खड़े हो गए, कमरे में पहुंच गए, उठ के खड़े हो गए। बोले व्यास जी कल से आप कथा कहोगे, एक बात पूछने हम आए हैं। कहिए महाराज। बोले भागवत के महात्म्य में क्या लिखा है? सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति का साधन बताओ। ये सस्वत प्राप्ति क्या है? चर्चा होने लगी तो बात निकल के आई कि सब में भगवान को देखना यही सस्वत प्राप्ति है, सर्वत्र भगवान को देखना यही सस्वत प्राप्ति है। तो बोले तुम कहां अटके पड़े हो महाराज जी, व्यास जी आप कहां अटके पड़े हो?
आपको वहां तक पहुंचना है जहां सारी सृष्टि कृष्ण रूप हो जाती है। हमारी ब्रह्म दृष्टि है कि नहीं, पर किसी ब्रह्म दृष्टि से संपन्न महात्मा ने सब में ईश्वर का अनुभव करते हुए, आत्मा का अनुभव करते हुए यदि किसी प्राणी को स्नेह प्रेम दिया तो वह व्यक्ति और प्राणी को प्रेम नहीं है, वह दिया गया परमात्मा को प्रेम है। तो इसमें आपको क्या परेशानी? आपसे भूल हुई है। आज के बाद आप श्रोताओं में जीव बुद्धि नहीं रखेंगे, आज के बाद आप उनको भगवत भाव से देखेंगे। कहते उसके बाद डोंगरी जी ने कहा हम गांठ बांध लेते हैं, हम श्रोताओं को भी प्रणाम करके तब बैठेंगे, और साष्टांग प्रणाम श्रोताओं की ओर करके और वे व्यासपीठ पर बैठते थे और फिर नजर नहीं उठाते थे, अपने ठाकुर की ओर ही नजर रखते थे। डोंगरी जी निकलते हुए होते तो हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, उनको पता चल जाता कि संपूर्णानंद जी बड़ौदा में हैं या सुरेंद्रनगर में हैं या नर्मदा क्षेत्र में मंगलेश्वर में हैं, तो डोंगरी जी महाराज समय निकालकर उनका दर्शन करने आते थे। उनको तो ये समझाया और समझा के कहा देखो मैं महात्मा को मना करके आया हूं, अब वो तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुमसे अपराध हो जाएगा, तुम चलकर कहो महाराज जी आप उद्घाटन कीजिए। तो उनको ले जाकर प्रार्थना करवाई। ये संयोजन का काम उन्होंने किया। हरिशरणम कहने का आशय हमारा यह है कि हमें सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त करनी है। और देखो हमारे शास्त्र यही कहते हैं, हमारे शास्त्र यही कहते हैं गाय और पृथ्वी में अभेद है। क्या? गाय और पृथ्वी में अभेद है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि धरती का आदि दैविक स्वरूप गाय का ही है। पुराणों में भगवान व्यास कह रहे हैं 4 पैर के जीवों में गाय भगवान का स्वरूप है, चतुष्पादों में गाय भगवान का स्वरूप है और द्विपाद मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। ये भगवान व्यास अनेक स्थानों पर कह रहे हैं। तो गाय में भगवान को देखना और गाय में देखते देखते फिर सब में भगवान को देखना। क्यों? भगवान मछली भी बने, भगवान कछुआ भी बने, भगवान हंस भी बने, भगवान हैग्रीव भी बने, भगवान वाराह भी बने, भगवान नृसिंह भी बने। क्या आशय हुआ इसका? इसका मतलब सभी प्राणियों में भगवान को देखना। पहले गाय में देखना, फिर सब प्राणियों में देखना। पहले ब्राह्मण में देखना, फिर मनुष्य मात्र में देखना, जीव मात्र में देखना। पहले तुलसी पीपल में देखना, फिर प्रत्येक वनस्पति में परमात्मा को देखना। पहले गंगा यमुना में देखना, फिर जलमात्र में परमात्मा को देखना। पहले शालिग्राम और नर्मदेश्वर में परमात्मा को देखना, गिरिराज जी में और वेंकटाचल में परमात्मा को देखना, फिर कण कण में भगवान को देखना। ये दृष्टि है। मलूक जेते आत्मा तेते शालिग्राम। इसका मतलब ये नहीं कि वो शालिग्राम जी की पूजा को मना कर रहे हैं, पर वो कहते हैं शालिग्राम जी की पूजा करते करते सभी जीवात्मा शालिग्राम जी के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। मलूक जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथरसों का काम। निषेध नहीं है, उनके सेवे शालिग्राम जी भी विराजमान है। आशय कहने का ये है केवल शालिग्राम में भगवान को न देखना, शालिग्राम के सहित कण कण में भगवान को देखना, सब में भगवान को देखना। यही है शाश्वत भगवत प्राप्ति। और हे सूत जी महाराज, यह प्राप्ति अंतिम प्राप्ति है और यह प्राप्ति सद्गुरु भगवान की कृपा से ही होती है। कैसे होती?
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो संसार के समस्त सुख को प्रदान कर देती चिंतामणि। संसार की जो वस्तु मांगो वो मिल जाएगी, लेकिन उस चिंतामणि से कोई स्वर्ग का वैभव चाहे तो स्वर्ग की वस्तु वो नहीं दे सकती। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष होता है, वो स्वर्ग का वैभव दे सकता है, पर उससे कोई ज्ञान भक्ति वैराग्य की याचना करे तो नहीं मिलेगा, वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहे तो नहीं मिलेगी। पर प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सत शिष्य के लिए सद्गुरु चरण कमल ही चिंतामणि है, सद्गुरु चरण कमल ही कल्पवृक्ष हैं, और कल्पवृक्ष और चिंतामणि से भी बढ़कर के हैं, क्योंकि ये लौकिक पारलौकिक पदार्थों को ही देने वाले हैं, पर सद्गुरु भगवान कृपा पूर्वक योग दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान करने वाले हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, शौनकादि ऋषि सूत जी के शिष्य नहीं है, पर उनकी स्तुति गुरु रूप में कर रहे हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय भगवान यह है कि केवल मंत्रोपदेष्टा ही गुरु, वो तो गुरु है ही है, मंत्र मंत्रार्थ देने वाला तो गुरु है ही है, उसमें तो प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान वो तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर जहां कहीं से भी हमें भगवान की मंगलमयी बात सुनने को मिलती है, हम भगवान की दिशा में बढ़ते हैं, हितकारी उपदेश जहां से भी हमें प्राप्त होता है, वहां हम अपने सद्गुरु का ही दर्शन करें। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तरी में गुरु की परिभाषा दी है। गुरु किसको कहते हैं? को वा गुरु यो हि हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? जो हितोपदेष्टा है, हित की बात बतावे। शिष्य कौन है? शिष्य की परिभाषा क्या है? शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव। धन्य है महापुरुषों की वाणी कैसी होती है, माने संपूर्ण परिभाषा गुरु की और संपूर्ण परिभाषा शिष्य की। जो अपने स्वार्थ की बात नहीं, शिष्य के कल्याण की बात उसको बतावे, वो गुरु है। और शिष्य कौन है? बोलो, जो गुरु भक्त है वही शिष्य है। हमें स्मरण आता है एक महापुरुष का। हरिद्वार कुंभ था, हम हरिद्वार कुंभ में थे, ठाकुर जी का शिविर लगा हुआ था, और परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के शिष्य महंत श्री हरिदास जी महाराज, वो गाड़ी से अयोध्या जी से वाई रोड चल करके हरिद्वार आए। अभी गंगा जी नहाए नहीं थे, यही बात है ना। और स्वप्न में परम श्रद्धेय सदगुरुदेव स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज का दर्शन हुआ, और गुरुजी ने स्वप्न में कहा कि मेरी सेवा छोड़कर तुम गंगा यमुना में स्नान करने जा रहे हो। यही कहा ना, मेरी सेवा छोड़कर तुम गंगा जी नहाने और कुंभ में स्नान करने जा रहे हो। ठीक है, नहाओ गंगा जी, घूमो फिरो। सरकार ने तो बड़े मधुर भाव से ही कहा होगा, पर धन्य है श्री हरिदास जी की गुरु निष्ठा को। हरिद्वार पहुंचकर बिना गंगा नहाए, बिना खाए पिए, बिना अन्न जल के सीधे अयोध्या पहुंचे।
और गुरु जी के चरणों में रो करके कहा, हमारा गंगा, यमुना, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ सब आपके चरण कमल हैं, आपके चरणों को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है वही शिष्य है। शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव। ये शिष्य नहीं है, पर सूत जी में गुरु तत्व का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है। इसका आशय है महाराज जी, भगवत गुण गायक में गुरु बुद्धि रखनी चाहिए, वक्ता के प्रति गुरु बुद्धि रखनी चाहिए। क्यों? बोले ये बुद्धि नहीं रहेगी तो सुनने वाले को लाभ नहीं होगा। क्योंकि गुरु बुद्धि क्या है? गुरु बुद्धि है क्या? श्रद्धा की सर्वोच्च कक्षा है गुरु भाव। एक युग विशेष में, काल विशेष में, अवस्था विशेष को स्वीकार करके, आकार विशेष को स्वीकार करके कोई व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हुआ है। बहुत ध्यान से सुने। और उस व्यक्ति को मनुष्य न मानकर, अमुक तमुक न मानकर साक्षात भगवान मानना, ये श्रद्धा की सर्वोच्च अवस्था नहीं तो क्या है? ऐसी श्रद्धा होगी तो गुरुजनों के एक एक वाक्य से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।